पेगासस जासूसी कांड की आग जल्द ही ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। पेगासस की शिकायत अब संयुक्त राष्ट्र तक जा पहुंची है। दुनिया भर में कई पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजनेताओं की सूचनाएं चुराने वाले इजरायली निगरानी सॉफ्टवेयर पेगासस जैसे तकनीक पर अब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञों की टीम का कहना है कि अगर जल्द ही इस तरीके की सर्विलांस तकनीक पर लगाम नहीं लगाई गई, इसे नहीं रोका गया, तो दुनिया भर में बहुत से ह्यूमन राइट्स फ्री जोन बन जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आज के अपने एक्सप्लेनर में जानेंगे कि ह्यूमन राइट्स फ्री जोन बन जाने की बात क्यों कही जा रही है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति ने क्या उपाय सुझाए हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट्स की टीम का कहना है कि पेगासस जैसी सर्विलांस तकनीक से जान को खतरा है। हमें चिंता है कि काफी बारीकी से काम करने वाला जासूसी टूल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं को डराने, धमकाने और चुप कराने के लिए काम आ रहा है। इससे अभिव्यक्ति की आजादी, निजता और स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। मीडिया की स्वतंत्रता कम होती है। आपको बता दें कि फ्रांस के नॉन प्रॉफिट ग्रुप फॉरबिडन स्टोरीज ने सबसे पहले 50,000 से ज्यादा ऐसे नंबरों की सूची प्राप्त की थी जिनकी इजराइल के एनएसओ ग्रुप द्वारा निर्मित पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी किए जाने की संभावना जताई गई थी। इनमें से कुछ नंबरों की एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फॉरेंसिक जांच की थी, जिनमें यह बताया गया था कि इन पर पेगासस के जरिए हमला किया गया था। इस पूरी रिपोर्टिंग को पेगासस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। पहली बार संयुक्त राष्ट्र में पेगासस का मुद्दा नहीं उठ रहा है। 2019 में उस समय संयुक्त राष्ट्र में फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन के विशेष रिपोर्टर ने भी एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था। पेगासस प्रोजेक्ट के बाद सिविल सोसाइटी संगठनों और विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखकर पेगासस जैसी तकनीक के सरकारों से लेन देन, खरीदारी और इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। अब तक हुई जांच में 20 देशों के कम से कम 180 पत्रकारों के बारे में पता चला है, जिन्हें 2016 से जून 2021 के बीच एनएसओ के संभावित शिकार के तौर पर निशाना बनाया गया था। एनएसओ के 11 संभावित ग्राहक देश हैं: अजरबैजान, बहरीन, हंगरी, भारत, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, टोगो और यूएई। आइए अब आपको बताते हैं कि सिविल सोसाइटी और विशेषज्ञों ने यूएन को जो पत्र लिखा है, उनमें किन किन उपायों की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र से मांग की गई है कि तुरंत निगरानी तकनीकों की बिक्री, हस्तांतरण और उपयोग पर रोक लगाएं। सिविल प्रयोग के लिए मिलिट्री श्रेणी की निगरानी तकनीकों की मांग में कटौती की जानी चाहिए। सर्विलांस मामलों में फौरन, स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मानवाधिकार उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी ढांचा ऐसा होना चाहिए जो निजी सर्विलांस कंपनियों की सेवाओं को लेकर मानवाधिकारों का ध्यान रखने को वचनबद्ध हो। निगरानी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों, उनके बिचौलिए और मालिकों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। मांगे जाने पर या अपने से सर्विलांस कंपनियों के सभी पुराने, मौजूदा और आगामी करारों के बारे में सूचना दी जानी चाहिए। गैरकानूनी निगरानी के शिकार हुए लोगों के नुकसान की भरपाई होनी चाहिए और उनके सामने न्यायिक और गैर न्यायिक विकल्प खुले रहने चाहिए। साथ ही सुरक्षित और मजबूत एन्क्रिप्शन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में उठी मांग और सिविल सोसाइटी संगठनों के निगरानी तकनीक पर सख्त रवैये के बाद अब देखना होगा कि क्या कभी ये सही तय हो पाएगा कि किस सीमा के बाद में मास सर्विलेंस गैर कानूनी करार दी जानी चाहिए, और साथ ही जिन देशों में गैर कानूनी तरीके से मास सर्विलेंस या टारगेटिंग किए जाने के दावे कर रहे हैं, क्या कभी वहां पर पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी।